नमस्कार दोस्तों, आजकल आप लोग सुनते ही रहते होंगे कि यास तूफ़ान बंगाल की खाड़ी से या ताउते तूफ़ान अरब सागर से बहुत तेज़ी से भारत की ओर बढ़ रहा है। इस तरह की खबरों को सुनते हुए आप लोग यह ज़रूर जानना चाहते होंगे कि इस तरह के नाम इन तूफ़ानों की रखता कौन है और ये क्यों रखे जाते हैं। चलिए तो हम इस वीडियो में आज इसी पर चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए अब यह भी जान लेते हैं आखिर क्यों रखे जाते हैं इन तूफ़ानों के नाम। इन तूफ़ानों को नाम देने का मकसद हर तूफ़ान को एक अलग पहचान देना है, जिसके बारे में आम जनता को उसके विकसित होते समय उसकी चेतावनी दी जा सके। साइक्लोन का नाम इन तूफ़ानों को तभी दिया जाता है जब इनकी गति 34 नॉटिकल मील प्रति घंटा होती है। यह भी जान लीजिए, 1 नॉटिकल मील में 1852 मीटर होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि तबाही मचाने के लिए कुख्यात इन तूफ़ानों का नाम कैसे रखा जाता है। BBC यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के मुताबिक 1953 में अमेरिका के मायामी स्थित नेशनल हरिकेन सेंटर और वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO की अगुवाई वाला एक पैनल तूफ़ानों और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम रखता था। WMO संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। हालांकि पहले उत्तरी हिंद महासागर में उठने वाले चक्रवातों का कोई नाम नहीं रखा जाता था। जानकारों के मुताबिक इसकी वजह यह थी कि सांस्कृतिक विविधता वाले इस क्षेत्र में ऐसा करते हुए बेहद सावधानी की ज़रूरत थी, ताकि लोगों की भावनाएं आहत होने से कोई विवाद खड़ा ना हो जाए। 2004 में WMO की अगुवाई वाले अंतर्राष्ट्रीय पैनल को भंग कर दिया गया। इसके बाद संबंधित देशों से अपने अपने क्षेत्रों में आने वाले चक्रवातों का नाम खुद रखने के लिए कहा गया। कुछ साल ऐसा किए जाने के बाद हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देशों ने भारत की पहल पर चक्रवाती तूफ़ान को नाम देने की एक औपचारिक व्यवस्था शुरू की है। इन देशों में भारत के अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, ओमान, थाईलैंड शामिल हैं। इन सभी देशों ने मिलकर तूफ़ानों के लिए 64 नामों की एक सूची बनाई है। इनमें हर देश की तरफ से 8 नाम दिए गए हैं। इसमें ज़रूरत पड़ने पर और नाम जोड़े जा सकते हैं। इसके अलावा सदस्य देशों के लोग भी तूफ़ानों के लिए नाम सुझा सकते हैं। जैसे भारत सरकार इस शर्त पर इन नामों के लिए लोगों से सलाह मांगती है कि वे छोटे, समझ में आने लायक और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील तथा भड़काऊ न हो। चलिए कुछ नामों को जानते हैं और इनका मतलब भी जानते हैं। जैसे निसर्ग नाम बांग्लादेश ने सुझाया था, जिसका अर्थ प्रकृति है। अम्पन नाम थाईलैंड ने सुझाया था, जिसका मतलब आकाश है। फोनी नाम बांग्लादेश ने सुझाया था, जिसका मतलब सांप है। इतनी सावधानी के बावजूद भी विवाद हो जाते हैं। जैसे साल 2013 में महासिन तूफ़ान को लेकर आपत्ति जताई गई थी। श्रीलंका द्वारा रखे गए इस तूफ़ान पर इसी देश के कुछ वर्गों और अधिकारियों को ऐतराज़ था। उनके मुताबिक राजा महासिन श्रीलंका में शांति और समृद्धि लाए थे, इसलिए आपदा का नाम उनके नाम पर रखना गलत था। इसके बाद इस तूफ़ान का नाम बदलकर बियाऊ रख दिया गया था। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ यह सब आपको समझ आ गया होगा। अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।